चलिए दूसरा पार्ट करते हैं तीसरी क्लास में ये इंग्लिश विथ आलोक सर। दूसरा पार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, चलो। बैनिंग द स्पॉट व्हिच रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ क्या इन 2014 कोर्ट जजमेंट बैनिंग। फिर बताना बैनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आप ये इसको कंसेप्ट को समझते हैं तो आप बिल्कुल बता देंगे कि बैनिंग मेरा क्या है। देखना बैनिंग कर रहा है किसको, स्पॉट को। द एक्टिविस्ट आर्ग्यू, अब एक्टिविस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं कि ऐसा क्रूरलिटी ना हो। ठीक है, आर्ग्यू डैट कंजंक्शन, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, मीनिंग देगा की, कंजंक्शन हो मीनिंग देगा की। एनी स्पॉट्स इन्वॉल्विंग, अब फिर से वही बात की इन्वॉल्विंग क्या है तो देख लेना क्या है एडजेक्टिव, जिसमें शामिल करता है फिजिकल कॉन्टेस्ट। एक फिजिकल कॉन्टेस्ट हो मतलब आमने सामने की बात हो बिटवीन मैन एंड बुल। अब देखो बताया ना बिटवीन के साथ क्या लगाओगे, एंड लगाओगे। वायलेट्स, अब क्या करता है वायलेट्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, एनी स्पॉट क्या हो गया सब्जेक्ट, उसका यहाँ पे आपको वर्ब मिल गया वायलेट्स। अब वायलेट्स करता है, उसको उल्लंघन करता है किसका, एनिमल राइट्स का। उनका भी अधिकार है भाई जीने का, उनका अधिकार क्या है, हनन हो रहा है, जिसके वजह से एक्टिविस्ट लोग गुस्से हैं। ठीक है, वायलेट्स करता है। ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया था इसलिए नहीं बनेगा। अब सब्जेक्ट ये किसका, ये वाला एडजेक्टिव का है ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये एडजेक्टिव ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। वाइल अब देखो वाइल है ना कंट्राडिक्शन शो करता है, क्या शो करता है कंट्राडिक्शन। इधर अगर पॉजिटिव वे में बोल दिया तो इधर नेगेटिव शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अदर कैंप, अब दूसरे खेमे के लोग जो हैं बोलते हैं कंटेंट डैट, अब उनका विचार है। ठीक है, अब डैट है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट डैट। नन शुड स्टॉप, कोई भी इसको है नहीं रोक सकता, रोकना चाहिए। स्टॉप समथिंग, वो चीज डैट, अब डैट क्या है रिलेटिव प्रोनाउन बताना कैसे, देखो डैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, उसके मीनिंग दो जो समथिंग डैट इज पार्ट ऑफ स्टेट ट्रेडिशन एंड कल्चर। अब स्टेट का पोजीशन किस पे है तो ट्रेडिशन के साथ और कल्चर के साथ। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट, चलो अगला करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। ठीक है, टू द बैन, किसको, इस बैन को, ये जो बैन किए हैं उसको मतलब सही ठहराएं कि गलत देखते हैं। बाई के बाद देखो V4, ठीक है, बाई के बाद प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन और V4, तो V4 अमेंडिंग, अमेंड करके तो ये बदलाव लाके क्या, सेंट्रल प्रिविजन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 को क्या करके बदलाव ला करके इन इट्स एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन में, टू द स्टेट के लिए। अब देखो इन है, इन के बाद बताना क्या आया तो बोलेंगे नाउन, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा नाउन। TION लगा हुआ है तो क्या होगा नाउन। टू स्टेट एंड ऑब्टेन, अब बताना एंड किसको जोड़ रहा है तो इधर देखो क्या है V2, क्या है V2, तो बताइए V2 कहाँ पे है तो यहाँ पे V2 है, तो इसका मतलब एंड किसको जोड़ रहा है, ये ऑब्टेन को और रिस्पोंडेड को। और दोनों का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा तो बोलेंगे द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्टेन किया व्हाट तो ऑब्टेन किया प्रेसिडेंट कॉन्सेंट, उनकी सहमति। देखो नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। ठीक है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज के बाद बताना या तो V3 या नाउ, ये कौन सा फॉर्म तो V3। नाउ क्या हो जाएगा एडवर्ब, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आया। सेटल द इशू को क्या कर दिए, सेटल कर दिए हैं। रूलिंग, अब रूल देखो फिर वही बात, रूलिंग क्या है तो बोलेंगे एडजेक्टिव इन फेवर ऑफ जलीकट्टू, रूल किए किस पे फेवर में, जलीकट्टू के। एज ए कल्चरल इवेंट के रूप में। एज क्या है तो बोलेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन रहता तो सब्जेक्ट भर ले लेता। द वर्डिक्ट ऑफ 5 जज बेंच, किसका वर्डिक्ट है, किसका 5 जज बेंच का। अब वर्डिक्ट ही ना आपका सब्जेक्ट बनेगा। ऑफ के बाद देखो क्या है ये नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव, क्योंकि V4 है नहीं प्रोनाउन है नहीं। ईच एंकर्ड, अब एंकर्ड मतलब होता है, एंकर टू मतलब होता है बेस्ड ऑन, तो वर्डिक्ट है वो क्या है बेस्ड ऑन है। टू की फाइंडिंग, दो इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है उसमें। डैट, अब देखना यहाँ पे घेर देते हैं डैट द फ्रेश रेगुलेशन, अभी हाल फिलहाल का जो रेगुलेशन है, ठीक है, मिनिमाइज कम कर देता है।
द गेम पोटेंशियल, गेम के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। फॉर क्रूरलिटी, ये क्या है, क्रूरता के लिए, एंड पेन फॉर्म्ड, यही डैट के लिए ये वर्ब आया है, डैट फॉर्म द बेस फॉर द इतना जजमेंट। फॉर्म द बेस मतलब वो उसी पर आधारित है ये जजमेंट, ये डैट के लिए क्या आ गया, फॉर्म्ड आ गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, उसके लिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया। दोज कंडीशन, दीज दोज के बाद हमेशा क्या जानते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल। दोज कंडीशंस वेयर नो मोर प्रिविलेंट, प्रिविलेंट मतलब व्यापक नहीं है, अब चल नहीं रहा, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। सेकेंड, द कोर्ट हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3। एक्सेप्टेड, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या एक्सेप्ट किया है, लेजिस्लेटिव व्यू, जो उनका जो व्यू है, देखने का नजरिया उनको। डैट, अब डैट की, अब की आ गया तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं तो कंजंक्शन हो जाती। जलीकट्टू, जलीकट्टू इज ए स्पॉट, अब एक स्पॉट है। कंडक्टेड, अब देखो कंडक्टेड क्या है, V2 V3 और एडजेक्टिव, खुद सोच लीजिए क्या है, ठीक है, कमेंट करके बताना। एवरी ईयर, टू फॉलो, फॉलो करना, अनुसरण करना। ट्रेडिशन एंड कल्चर, किसको अनुसरण करना, ट्रेडिशन एंड कल्चर। इट हैज एक्सेप्टेड, फिर वही बात, इट हैज भीतरी है, एक्सेप्टेड द लेजिस्लेटिव विस्डम, क्या लेजिस्लेटिव विस्डम। ऑन व्हाट, जिस पर, ऑन व्हाट जिस पर, ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट, जो कि कंस्टिट्यूट करता है कल्चर हेरिटेज, अब ठीक है, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको। होल्डिंग, फिर बताना होल्डिंग क्या, होल्डिंग डैट, यह बताते हुए। द कोर्ट कांट, कैन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इम्बार्क के साथ हमेशा याद रखना ऑन लगता है, और कोई काम ये अति कहीं कोई काम क्या करना, शुरू करना, ठीक है। सच, अब बताए हुए है ना सच के बारे में आपको, सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल तो ये लगाना जरूरी है, और नहीं तो आपको सारा कुछ वही प्लूरल लगाओ, सिंगुलर लगाओ, अनकाउंटेबल लगाओ, सब लगाओ, लेकिन अगर सिंगुलर है तो लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। याद रखिएगा सच का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, अब इससे पहले देख लो पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर। इट डज नॉट, डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं, द कोर्ट हैज इन एनी वे, किसी भी दूसरे तरीके से, डाइल्यूटेड मतलब कमजोर कर दिया है, किसको, द पार्ट ऑफ अर्लियर बेक्ड बॉडिक्ट, अब जो पार्ट है पहले के बॉडिक्ट के जो पार्ट है उसको कम कर दिया, ऐसा बात नहीं। रीडिंग इनटू, समझना, इंडियन लॉज, समझना किसी दूसरे के नजरिए से क्या है, समझना। इंडियन लॉ, द फुल इम्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स इन फेवर ऑफ एनिमल राइट। इम्पोर्ट मतलब होता है, तुमको कह दो मीनिंग, क्या होगा, मीनिंग। समझना, इंडियन लॉ को फुल इम्पोर्ट मतलब सारा कुछ, सारा क्या है वहीं से मीनिंग लगा रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ से ही मीनिंग लगा रहे हैं, इन फेवर ऑफ एनिमल राइट्स के लिए। रदर बल्कि, बजाय। इट हैज डिफर मतलब रेस्पेक्टेड, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड टू कल्चरल सेंटिमेंट, कल्चर जो धारणा है उनको भी रेस्पेक्ट। अंडरलाइनिंग, फिर बताना क्या होगा, ठीक है, जो कि अंडरलाइन कर रहा है लेजिस्लेटिव स्कीम। बाय हुच, जिसके द्वारा, स्पोर्ट्स सच एज जलीकट्टू, ये रेस इन कर्नाटका, बुल कार्ड रेसिंग इन महाराष्ट्र आर नॉट इंटरडिक्टेड मतलब होता है बैंड, आर नॉट बैंड बाय द लॉ प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएलिटी, जो कि रोकता है किसको, एनिमल क्रूएलिटी को। तो बता देना प्रिवेंट क्या है। दिस मीन्स, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर एज वेल एज रेस्पेक्टिव गवर्नर, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट स्टिल बियर द बर्डन, मतलब क्या होगा, पे करना। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टू प्रिवेंट रोकने के लिए। इन्फ्लिक्शन मतलब जो होता है ऑफ पेन एंड क्रूएलिटी